दोस्तों ऐसा कई बार देखा गया है कि किसी भी केस में, फिर चाहे वो मामला बहुत ही ज्यादा स्मॉल कैटेगरी का होता है, छोटा सा मामला होता है, बेलेबल ऑफेंस में मैंने देखा है कई बार कि उसमें भी लोगों के अगेंस्ट ऐसी कार्रवाई शुरू हो जाती है जिस कार्रवाई में 82 की कार्रवाई आपके अगेंस्ट शुरू कर दी जाती है। 82 प्रोसीडिंग, 82 सीआरपीसी या फिर 84 बीएनएसएस भगोड़ा एब्सकॉन्डर, या फिर हम बोले उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ऐसी कार्रवाई शुरू हो जाती है। भगोड़ा करार आपको दे दिया जाता है। क्यों? सिर्फ आपकी गलती की वजह से, क्योंकि आप अपने केस के लिए मुस्तैद नहीं थे, एक्टिव नहीं थे, केस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जब किसी को बेल मिलती है, या फिर उससे पहले एक लाइन समझिए, कभी भी जब किसी को जेल में रखा जाता है, ना ही तो प्यूनिटिव है ना प्रिवेंटिव है, मतलब किसी भी इंसान को जेल में डाल देना सजा नहीं है एक तरह की आपको। ये तो इन्वेस्टिगेशन पूरा करने का एक प्रोविजन है कि इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया जाए, और वहां पर जो पुलिस वाला है जिसने भी आपको अरेस्ट किया था या जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो अपनी चार्जशीट को कोर्ट में फाइल करेगा। ये पूरा एक प्रोसीजर है। इसी के अंदर आपको बेल मिल गई, उसके बावजूद भी आप कोर्ट नहीं जा रहे हो, अपनी जाकर जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो डेट्स लगी हैं, उसमें अटेंड नहीं कर रहे हो। अरे बड़े बड़े मामले दूसरी बात है, मर्डर हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गई, लूट हो गई, ये अलग एक मामले हैं। छोटे छोटे मामलों में देखा है मैंने, चीटिंग, फॉर्जरी जैसे मामलों में, जिसमें पुलिस आपको अरेस्ट भी नहीं कर सकती, ऐसे में आप भाग रहे हो। कई बार वकील साहब बोलते हैं मैं संभाल लूंगा, हैंडल कर लूंगा। ऐसे कैसे हैंडल कर लोगे आप? कोई खेल थोड़ी, हलवा थोड़ी है कोई कि आप जगह अटेंड कर लोगे सब कुछ। यहां पर किसी इंसान का नाम किसी केस में आया तो उसके जिम्मेदार आपको कोर्ट में हर तारीख पे जाना पड़ेगा। मैंने तो ऐसे ऐसे एक महानुभाव देखे हैं जो कि बस कोर्ट की डेट पे आना नहीं चाहते, एक बहाना मारते हैं, तबीयत खराब है, आज ऑफिस में काम है, या गर्लफ्रेंड साथ घूमने जाना है, अरे ससुराल जाना है, अरे भाई बाद में जाना, बड़ी ससुराल भेज देंगे तुम्हें, वो अंदर फ्री में खाना पानी, दाना पानी सब कुछ मिलेगा अंदर। तो इन चीजों से बचने के लिए बेहतर है कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा बने, वरना 82 कब हो जाएगा, भगोड़ा करार कर दिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है, मध्य प्रदेश वर्सेस प्रदीप शर्मा 2014 का जजमेंट है। इसमें हाई कोर्ट को भी बोला गया कि ऐसे में किसी की एंटीसिपेटरी बेल को एंटरटेन मत कीजिए जिसने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कोऑपरेट नहीं किया। देखो दो तरह से मामले बनते हैं, एक में बेल मिल गई, एक में बेल नहीं मिली। आज हम बेल जिसमें नहीं मिली आप भाग रहे हो उसकी बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की जानकारी ले रहा है, सगा संबंधी जानकार कोई भी आपका जेल में या फिर आप पर कोई केस हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखना, समझना, बहुत कुछ नया सीखोगे। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर जो वीडियोस आपके लेकर आता हूं, बताता हूं क्या कुछ कोर्ट में सच में चलता है। बहुत कुछ चीजें किताबों में होती नहीं है। किताबें पढ़ने से कोर्ट में अच्छे से आप आर्ग्यू कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है। नॉलेजफुल बनना बहुत जरूरी है। दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए अभी आपको बेल नहीं मिली, आपके अगेंस्ट कोई पर्चा दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, नॉर्मल सा मामला क्या है, 419 420। कोई भी दूर से, मान लीजिए बिहार से आया, कोलकाता से आया, हैदराबाद से आया, कहीं से भी आपके पास एक नोटिस आ गया। आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में आपका नोटिस आया, आपने नोटिस देखा और आपने कहा नोटिस आया क्या करूं। अब देखा आपने कि यार मेरा तो डिस्प्यूट 18,000 रुपए गई था, अब मैं क्या करूं। किसी वकील साहब से बात की, 50-60,000 रुपए उसने मांग लिए। अब आप कहते हो 18,000 का मामला, मैं 50,000 रुपए क्यों दूं? अरे छोड़ना, मैं नहीं जाता। आप नहीं गए। अब आप नहीं गए, हो सकता है कि पुलिस अपनी पावर का मिसयूज कर ले। एक बहुत ही बढ़िया मुझे यहाँ पे शेर याद आ रहा है, बोलते हैं कि हुआ है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वरना इस शहर में गालिब तेरी आबरू क्या है। मतलब कि पुलिस के पास पावर है, पुलिस के पास पावर है, कई बार अपनी पावर का मिसयूज करती है। इसीलिए 82 को चैलेंज किया जाता है, 82 की लीगलिटी चैलेंज की जाती है, देखा जाता है कि लीगल तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया गया कि नहीं। अब यहां मामला नॉर्मल चीटिंग का है, चीटिंग का मामला अप टू 7 इयर्स का है पनिशमेंट का। तो ऐसे में अर्नेश कुमार के जजमेंट के हिसाब से, जो कि अर्नेश कुमार का जजमेंट आया था, अर्नेश कुमार मजिस्ट्रेट ऑफ बिहार, जो कि 2014 का जजमेंट है, उसमें क्या बोला गया, अप टू 7 इयर्स के मामलों के जो पनिशमेंट के ऑफेंस होते हैं उसमें 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, या फिर 35 का सबसेक्शन 3 जो बीएनएसएस का नया कानून बन गया, नोटिस देना पड़ेगा। बाद में सतेंद्र कुमार अंटिल का जजमेंट आया, और उसी के बाद में विहान कुमार का जजमेंट आया कि आप जो नोटिस भी दोगे वो नोटिस फिजिकली जाकर दोगे, पुलिस वाला जाएगा फिजिकली देगा, और फिजिकली आपने नहीं भी दिया है तो आप इसको पोस्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे नहीं करोगे। ठीक, अब ऐसे में आप आ ही नहीं रहे हो, अब आप आ नहीं रहे हो, बाद में किसी दिन पुलिस वाला घर पे गया, आप डर गए, आपने जाके एंटीसिपेटरी बेल मूव कर दी। एंटीसिपेटरी बेल मूव होते ही यहां पर आपको अरेस्ट करने के लिए प्रोसीडिंग शुरू हो गई, क्योंकि एंटीसिपेटरी हर केस में नहीं लगाई जाती है बेल। कई सारे केसेस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई जाती है। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, या और भी बहुत रेमेडीज हैं, आप क्वेश में जा सकते हो या रिट भी लगा सकते हो। अब ऐसे में आपने जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, आप जा भी नहीं रहे हो, पुलिस वाले ने दिखा दिया भाई हमने नोटिस को भेजे,
नोटिस इस बंदे ने रिसीव नहीं किया। उसके बाद में वो जय कोर्ट में जाते हैं, एनबीडब्ल्यू इशू कराते हैं कि नॉन अवेलेबल वारंट, आपके अगेंस्ट वो भी इशू हुआ, आपको नहीं मिला। उसके बाद में जो वारंट मिला है, अरेस्ट वारंट जो होता है, उसके बाद में 82 की प्रोसीडिंग शुरू होती है, क्योंकि जब तक वारंट इशू नहीं होगा तब तक 82 की प्रोसीडिंग शुरू नहीं होती, जब तक प्रोक्लेमेशन इशू नहीं हो सकता, क्योंकि यही प्रोविजन है। और साथ में 82 जब इशू होगा तो उसमें 30 डेज का टाइम दिया जाता है। 30 डेज के लिए चस्पा आपके घर पर वो कर देते हैं, मतलब चिपका देते हैं नोटिस। उसके भी 4 अलग अलग प्रोसेस हैं। आपके घर पे आएंगे, आपकी गली में, मोहल्ले में, चौपाल पे, कहीं पर भी आएंगे और वहां पर वो पढ़कर बोलते हैं कि ये आदमी इतने दिन से फरार है, इस पर केस दर्ज हुआ, ये एफआईआर नंबर है, ये सेक्शन है, मैं इस जगह से आया हूं, और लोकल पुलिस साथ में होती है, तो वो सब कुछ बोल रहे होते हैं वहां, मतलब आपकी इंसल्ट करते हैं, बोलते हैं 30 दिन के अंदर जाके आप क्लियर हो जाओ। अब मान लीजिए कि आपके पास जो वो बोलने के लिए आदमी आया, वो आया 1 जनवरी को और उसमें डेट डली है 9 जनवरी, मतलब टोटली 8-9 दिन का टाइम मिला। पर क्या बोलता है 82 सीआरपीसी, कम से कम 30 दिन का वक्त देना पड़ेगा। तो यही जो लीगलिटी चैलेंज कर दो कि मुझे 30 डेज का टाइम तो मिला नहीं, साथ में ही चैलेंज कर दो बाकी चीजें। भाई ना तो मुझे कभी नोटिस मिला, ना मेरे पास कभी एनबीडब्ल्यू इशू हुआ जो आपके द्वारा, कोर्ट के द्वारा जो इशू हुआ, ना कभी उसकी कॉपी मिली, ना पुलिस वाले कभी घर पे आए, ना मुझे व्हाट्सएप की, मतलब घर पे रह रहा हूं। क्योंकि इसमें यह लिखा हुआ है कि आप अपने आप को हाइड कर रहे हो, किताब ये बोलती है अपने आप को हाइड कर रहे हो, भाग रहे हो। बोलो भाग कर रहा हूं, मैं तो घर पे हूं और यहाँ कभी प्रोसीडिंग ऐसी हुई नहीं। सीधा चश्मा लेकर आ गए मुझे पकड़ने के लिए ये लोग। तो एक तो है पढ़ के बोलेंगे, दूसरा भी घर पे चिपका देंगे, वहां पे जाकर सेल्फी लेंगे, अपनी फोटो वोटो खींचेंगे कि देखो हमने चिपका दिया। पुलिस वाले करते हैं प्रोसीडिंग, या फिर साथ में ही आपके जो न्यूज़पेपर है, लोकल न्यूज़पेपर, उसमें इश्तेहार दे देते हैं उसका कि आदमी एब्सकॉन्ड चल रहा है, फरार चल रहा है। साथ में ही कोर्ट के बाहर भी उस नोटिस को लगाया जाता है। तो ये प्रोसीडिंग होती है जब आपको बेल नहीं मिली, आप प्रोसीडिंग चल रही है। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर ऐसा हुआ है, उसकी लीगैलिटी को इमीडिएटली चैलेंज करो, वरना आपको बेल मिलेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर बोला है, किसमें बोला, मध्य प्रदेश वर्सेस प्रदीप शर्मा में 2014 में कुछ लाइंस बोली। लाइंस क्या है, एब्सकॉन्डर या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इफ एनीवन इज डिक्लेयर्ड एज एन एब्सकॉन्डर और द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 82 ऑफ द सीआरपीसी, जो लिखा हुआ है उसमें, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिलीफ ऑन एंटीसिपेटरी बेल। मतलब ऐसे इंसान को एंटीसिपेटरी बेल का रिलीफ नहीं मिलना चाहिए जो इंसान एब्सकॉन्डर है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो आपको बेल देगा कौन सा कोर्ट? कोई कोर्ट बेल नहीं देगा। अगर आपके ऊपर एनबीडब्ल्यू इशू हुआ है, पहले एनबीडब्ल्यू कैंसिलेशन लगा दो इमीडिएटली, तो आपको पुलिस वाले अरेस्ट नहीं करेंगे, मतलब पुलिस वाले को पावर ही नहीं होगी, जज साहब एनबीडब्ल्यू कैंसिल कर देंगे। या फिर अगर आपके ऊपर 82 की कार्रवाई हो भी गई है, अभी 30 डेज पूरे नहीं हुए, तो भी आप सीधा कोर्ट जा सकते हो, आपको रिलीफ मिल जाएगा। बचने के बहुत सारे तरीके हैं, बेल बुल पे मत जाना ऐसे में। अगर 82 की कार्रवाई पूरी हो गई है तो बेल नहीं मिलेगी आपको। अब छोटा सा मामला चीटिंग का केस बहुत बड़ा बन सकता है। इसी में 174A का एक सेक्शन बोलता है, अभी इसी आईपीसी का, तो उसमें सेक्शन भी लिखा हुआ है, ये भी बताया गया है कि आपको 82 तो होगा, साथ में और कितनी सजा दी जाएगी। अगर आप पुलिस की कस्टडी से भाग गए तो 224 सेक्शन लग जाता है, वो अपने आप में सीरियस बन जाता है। बाकी जो सेक्शन है, चीटिंग फोर्जरी के सेक्शन हो सकते हैं, पॉक्सो हो सकता है, रेप हो सकता है, मर्डर हो सकता है, कोई भी केस हो, अगर आप भाग रहे हो, बेल आपने नहीं ली है, एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे हो, बिल्कुल नहीं मिलेगी। कोई भी किसी तरह के सवाल दोस्तों आपके दिल में है, सवाल पूछना, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा। हो सकता है मेरे किसी रिप्लाई से आपकी मदद हो सके। और दोस्तों साथ में ही नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करने में। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।